फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल मोबाइल दर्शन 04 क्लैन में। तो दोस्तों आज हमारी यात्रा जारी है नकुचिया सॉरी भीमताल, क्योंकि देखो आपने कमेंट किए थे कि नैनीताल के आप दिखा रहे हो केवल और भीमताल के बारे में नहीं दिखा रहे हो। तो आज का हम स्टार्ट ब्लॉग करते हैं यहाँ से मिल्क बूथ। ये रोडवेज की शॉप जानी पहचानी शॉप है, आपने हमेशा देखा होगा इस जगह को। और जैसे पिछले वीडियोस में आपने दबा के कमेंट शेयर किए ना सर, और वीडियोस लाइक की है, तो सेम इसको भी कीजिए, ऐसे बनाइए। क्या पता इसी मैंने 4 दिन में मेरा भी पैसा डबल हो जाए। पैसा डबल होगा तो पार्टी आपकी भी होगी डेफिनेटली। तो भाई के वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और ये शॉप को मैं ज़रा फुल व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देखो सो गाइस, जैसा कि आप इस जगह को जानते होंगे, ये है हमारे हल्द्वानी शहर का रोडवेज स्टेशन। जी हाँ, तो देखो ऐसा है ना कि हमको किसी भी पहाड़ की अगर शुरुआत करनी है कहीं के सफ़र की मेन कुमाऊं द्वार से, तो सबसे पहले हमें यहीं से स्टार्ट करनी पड़ेगी। और ये मैं आपको इसके एंट्रेंस में हूँ अभी मैं, और यहाँ से बताता हूँ आपको कहाँ जाना है। और अगर जैसे भवाली, भीमताल, नैनीताल, नकुचिया ताल कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है आपका रोडवेज का, ये रोडवेज की बस हो यहाँ से। इसके जस्ट नेक्स्ट आपको मिल जाएगा अगला गेट, वहाँ पे से केमू की बस के द्वारा आप सफ़र कर सकते हो। और ये सामने से आपको टैक्सी गाड़ियाँ मिल जाएंगी यहाँ से, इधर से सब जगह टैक्सी गाड़ियाँ, इधर से ये टैक्सी गाड़ी वाले यहाँ से मिल जाएंगे। एंड देखिए जो ये जगह है ये रोडवेज गेट के ठीक सामने है। रोडवेज गेट के ठीक सामने ये जगह है, यहाँ से आपको भवाली के लिए जोलीकोट, रानीखेत, कपकोट, भराड़ी, मुंशियारी कहीं के लिए भी जो भी पहाड़ के हिल रूट वाले पहाड़ वाले रूट्स वहाँ के लिए यहाँ से सारी गाड़ियाँ जाती हैं केमू की। भाई जैसे आप अगर लोकल के होंगे हल्द्वानी के तो आप इस जगह को पहचाने के होंगे। जी हाँ, हम रोडवेज से निकल के आप पहुँच रहे हैं तिकोने की ओर को। तो जैसे ही रोडवेज से निकलोगे ना तो आपको सबसे पहले ये एक चौराहा दिखाई देगा, ऐसा गोल चक्कर ये, और सामने ये आप देख लो, यहाँ पे जो डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी आपको नैनीताल जाने वाली। तो इस जगह पे पहुँच जाओगे तो यहाँ से हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। 39 किलोमीटर लिखा है लेकिन ये 40 के ऊपर। और ये देखो यार 40 तो छोड़ो, अंकल को देखो यार, इतने सयाने हो गए हैं। और मेन रोड में कुत्ते से सफाई करवा रहे हैं यार, बताओ गलत बात है नहीं? बताओ थोड़ा यार, आप इन कमेंट करके लिखिए कि यार कुत्ता पाल रखा तो देखो शौक पालो, लेकिन ऐसा पालो कि दूसरों को परेशानी ना हो। ये देखो भाई यहीं पे देखो, हाँ तो हाँ देखो तुरंत यहाँ पे भाई ने देखो, मैंने जो ये कहा वही चीज़ सफाई वाले भैया ने भी इनको टोक दिया उस चीज़ के लिए। यार इतनी अकल होनी चाहिए यार, आपने कुत्ता यार पालो ही मत ना, अगर ये चीज़ें नहीं आपके पास घर बार नहीं है तो पालो ही मत भाई, बाकी मेरा बोलना गलत हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकलते हैं नैनीताल के लिए, क्योंकि इसके बाद जस्ट अब हमारा पड़ेगा रानी काठगोदाम के बाद रानीबाग, और फिर वहाँ से फिर 2 रोडें कटेंगी, एक जाएगी नैनीताल के लिए, लेकिन आज हमने जाना है भीमताल, तो हम जाएंगे रानीबाग पुल की ओर को। एंड गाइस जैसे जब इस रोड से नैनीताल को जाते हैं या भवाली भीमताल को कहीं को भी जाते हैं ना यार, ये देखो ये रोड कभी कैसा हुआ करती है। अगर आप लोगों को कभी नैनीताल इधर का एरिया देखा हो तो देखो कैसे सिंगल रोड हुआ करती थी यार। अब और रात को तो इतनी सुंदर लगती है ना भाई ये रोड, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और इतनी बढ़िया डेवलप यहाँ पर ये नई शॉप्स खुल गई हैं, हल्द्वानी बहुत अच्छा है। और ये जोगी वाला हिस्सा है जहाँ पे मैं हूँ अभी यार, लेकिन वीडियो तो बना रहा हूँ, लेकिन मेरी थोड़ा इसमें से भी तो को दिक्कत लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कहीं सीपी वाले कैमरा लगा के खड़े हों और मेरे कैमरा को वाला उनका कैमरा कवर कर ले, उसके बाद भी कैमरा चलेगा भाई। तो ये एक तो ना ये सीपी वाले यार करते हैं ऐसा ना, बिल्कुल कहीं पेड़ में, गाड़ी की ओट में ऐसे दुबक के बैठे रहते हैं, जैसे हमारे घर में बिल्लियाँ नहीं बैठी रहती हैं और एकदम मुँह के सामने आते हैं, मतलब बू, समझ गए हो बेटे, मैं तुझे पकड़ लूँगा बेटे, ऐसा वाला स्टाइल में। और ये हमारा वही विशाल मेगा मार्ट रहा जो आजकल ट्रेंड पे चल रहा है कि हाँ विशाल में भी नौकरी नहीं मिलेगी वाला बेटा, कि पढ़ लो विशाल मेगा मार्ट में भी नौकरी नहीं मिलेगी। और ये जगह आपको याद ही होगी, ये वो जगह है जहाँ पे भैया जी कहीं वाले आए थे एक बार, और आते ही यहाँ लड़ाई झगड़े हो गए थे और सीधे भाग गए थे वो। भाई हल्द्वानी अभी उस लायक का डेवलप नहीं हुआ है ना यार भाई, और थोड़ा टाइम लगेगा। क्योंकि देखो जैसे हम वहाँ की बहस देखते हैं ना मूवीज़ उसमें, सॉरी न्यूज़ में यार, मूवीज़ ही आती है क्योंकि नौटंकी इतनी ज़्यादा रहती है आजकल न्यूज़ में, क्यों न्यूज़ कम नौटंकी ज़्यादा रहती है, मूवीज़ ज़्यादा हो जाती है। और बताओ मैं एक चीज़ कहूँ, अगर आप लोग ना न्यूज़ के शौकीन हो तो आप दूरदर्शन की न्यूज़ सुनो, रेडियो की न्यूज़ सुनो, उससे बहुत फ़ायदा है भाई, क्योंकि वो जेन्युइन चीज़ें दिखाते हैं। लेकिन हमारे वहाँ अगर आप मुझे सुन रहे हो तो आपको शायद आपको ध्यान भी नहीं होगा कि आपने लास्ट टाइम रेडियो कब इस्तेमाल किया था। देखो मैंने कहा था ना गाड़ी खड़ी रहेगी करके, बिल्कुल ऐसा एकदम खड़े रहते हैं यार, दिखते भी नहीं है बिल्कुल भाई, मतलब आप सीधे मुँह के सामने कैप्चर हो जाओगे। कैप्चर ये देखो एक स्कूटी आ रही है 2 रॉन्ग साइड से, और वो देखते झाँकते जा रहे हैं अंकल, लेकिन वही है देखेंगे गाड़ी का, अगर कोई उतरा होगा तो उतर जाएंगे, वरना सीधे चुपचाप निकल जाएंगे पतली गली से। और यार मौसम तो आज बहुत बढ़िया है, देखो भीमताल जाने का है। वैसे मैं स्वेटर लेके चला हूँ क्योंकि यार मुझे पता है ना, हम यहीं लोकल के हैं, मेरा भवाली में ही घर है, तो मुझे पता रहता है कि यहाँ का क्लाइमेट कब चेंज हो जाता है, इसलिए मैं जब भी जाता हूँ हमेशा अपनी एक जैकेट लेके जाता हूँ। भाई इस गाड़ी वाले को बहुत जल्दी होती है तो उसको जल्दी जाने देते हैं, और क्या कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए जाने दो। हालांकि वो शैतान नहीं है, अच्छे बंदे हैं। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूं
काठगोदाम, यानी वहाँ पर जिसे कहा जाता है कुमाऊँ का प्रवेश द्वार। और देखो बोर्ड काफ़ी शानदार तरीके से बना है, बहुत अच्छा लग रहा है, कुमाऊँ प्रवेश द्वार हल्द्वानी। जबकि यहाँ पे इन्होंने काठगोदाम लिखना था भाई, ये गलत लिखा है यहाँ पे कि काठगोदाम आगे हल्द्वानी पीछे रह गई है, काठगोदाम यहाँ पे है। तो वैसे भी लिखना ही नहीं था हल्द्वानी तो यहाँ पे, चलो जो भी है नेवरदलेस। बट और ये देखो हमारा जो छोलिया यहाँ का पारंपरिक, जो यहाँ पारंपरिक है उसका एक झलक यहाँ पे है छोलिया। और यहाँ पे देखो पूरा बढ़िया तरीके से वॉल पे रिप्रेजेंट किया है इसे अच्छी तरीके से। वहाँ पे देखो धुड़की ढोलची सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, डिज़ाइन अच्छे बनाए हैं ये पहाड़ी परिवेश में इसमें। और यहाँ से देखो हम पहुँच गए हैं 9 किलोमीटर में इधर पे। अब यहाँ से रानी बाग आएगा, रानी बाग के पास से 2 रोडें कटेंगी, एक जो नैनीताल के लिए चल जाएगी और जो ये इधर वाला जो आप ना, जैसे अगर आप बरेली के लिए, लाल कुआं के लिए कहीं भी जाना चाहते हो तो यहाँ से आप भोला बैराज से होते हुए निकल सकते हो आप। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। सो गाइस मैं पहुँच चुका हूँ काठगोदाम, मैंने पार कर लिया है। और अब देखो भीमताल हम जा रहे हैं, लेकिन वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है आपको, देखो जहाँ वो 2 टावर दिखाई दे रहे हैं, मोबाइल टावर, ये पहले इसी पहाड़ी के पीछे है भीमताल, जस्ट इसके बगल में। तो इसी रास्ते से होते हुए जाएंगे हम पहुंच चुके हैं अभी रानी बाग वाले मोड़ पे, जहां से ये रास्ता ऊपर को जो जा रहा है वो चले जाएगा नैनीताल को, ये वाला। और ये चले जाएगा आपका सीधे भीमताल को, जहां आज हम जा रहे हैं। देखिए ये ट्रक वाला जाएगा भीमताल को, जो ये कट गया ये भीमताल के लिए चले गया। और जो ये रोड खाली है जहाँ कोई ये टू व्हीलर वाला जा रहा है, ये हो गया नैनीताल के लिए। तो बढ़ते हैं हम भीमताल की तरफ। डेफिनेटली आप इस जगह को तो जान ही गए होंगे, जो मेरे सामने है देखिए, आप देख सकते हो ये नया वाला जो पुल बना है रानी बाग वाला यहाँ पे है। यहाँ से आप सीधे भीमताल को चले जाओगे। और एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आपको, सामने आप देख सकते हो, अगर थोड़ी नज़र पड़ेगी दूर तक, वो सामने टॉप दिखाई दे रही है भाई, ये मेन नैनीताल है बिल्कुल। जो बनिया नाला टूटा है ना, वैसे तो साफ आएगा नहीं क्योंकि विजिबिलिटी कम है आज, तो ये वही है, नैनीताल ही है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं अभी मैं पुल के इस वाले साइड हूँ जहाँ से भीमताल को रास्ता कट जाता है, और इसके बगल में है पुरानी पुल। तो यार फ़र्क तो पड़ता ही है यार, देखो नई पुल बनी, बहुत सी चीज़ें होती है। अब पुरानी पुल का देखो क्या किया जाएगा, कुछ समझ में नहीं आता। हमने क्या करना है, गवर्नमेंट की चीज़ है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से इस्तेमाल करे, उसको जैसे भी इस्तेमाल करेगी। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। मैंने आपका पुराना ब्लॉग देखा था क्या आपने मेरा पुराना ब्लॉग देखा था जिसमें हमने गाय की रक्षा करी थी, गौरक्षा। तो हमारे देखो विशाल भाई हमारे फिर से मिल गए। हेलो भाई विशाल भाई, कैसे हो? मिल के अच्छा लगा। आज दौड़ कहाँ को हो रही है आपकी? पदमपुरी। अच्छा विजिट वहीं, ठीक यार। मन तो अब ऐसे टाइम पे बता रहे हो, वरना देखो मेरा काम भी हो ही गया है और 1-1:30 बज चुका है इस वक्त, और 2-3 घंटे का मेरा काम बचा है वैसे। वापसी कब है? अरे लेट रही है यार, तो भी ये तो आ जाएंगे स्कूटी से, हमको लगेगा टाइम, हम तो काम करते करते जाएंगे, थोड़ा लेट है। तो दोस्तों मैं हूँ भीमताल वाले रास्ते में, और रास्ते में थोड़ा मैं अपनी हिंदी को भी सुधार रहा हूँ। तो मैं हूँ भीमताल वाले रास्ते में, और अभी आप देखो जैसे आप ये रानी बाग और ये अमृतपुर वाला मोड़ पार करोगे तो आपको एक इतनी सुहानी जगह दिखाई देगी ना भाई। ये मतलब 300-400 मीटर का एरिया इतना तगड़ा है, कसम से यार, इसकी सुंदरता का मैं कुछ कह ही नहीं सकता भाई। मतलब आप देखो कितना प्यारा लुक है। देखो ये पेड़ की ना, ये स्पेशली यहीं पे इसी कुछ हिस्से में ये पेड़ है, और रोड व्यू देख लो कितना तगड़ा आ रहा है भाई। बहुत मज़ा आता है यार यहाँ पे इस जगह में, और जितनी धूप पड़ेगी ना यहाँ पे उतनी ठंडक होती है, और उसी लेवल का ही आता। ये देखो भाई नई वाली यार दिन पर दिन बैंड बजा रहे हैं बाबा। टेस्ला को ना ओवरटेक, टेस्ला की तो बैंड बजाती है कुछ टाइम पे, देखना जिस हिसाब से अगर ये चल रहे हैं ना। बस थोड़ा सा सपोर्ट हमारी ओर से रहना चाहिए कि महिंद्रा, टाटा, इनको थोड़ा सा सपोर्ट करो। और देखो जैसे मैं रोड के आने बता रहा था, तो कितना बढ़िया लगता है यार देखने के लिए, सब बहुत बढ़िया प्यारा सीन लगता है। और जितनी गर्मी रहेगी वहाँ और बढ़िया रहेगा। और सबसे ज़्यादा फ़ोटोशूट यहीं पे होता है, लोग जो नए स्टंट मारते हैं वीडियोज़ में, सब यहीं पे होते हैं। और बस ये जो वीडियोज़ है ना वो यहीं तक है। अब जैसे मैं ये बैंड पे आ गया हूँ, ये हेयरपिन बैंड है, इस बैंड के बाद आपको सब कुछ खत्म दिखाई देगा यहाँ पे, कि नॉर्मल जंगल आ जाएगा। ये देखो अब यहाँ पे वाला फील ही नहीं आएगा आपको। तो ये टुकड़ा पता नहीं ऐसा क्यों है, मतलब ये प्राकृतिक विविधता है थोड़ी सी यहाँ पर। सो गाइस कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये जो नीचे आप देख रहे हो ये अमृतपुर है पूरा। ये देखो भाई वॉश बेसिन में कितना बढ़िया जुगाड़ बना रखा है, वही कह रहा है गाइस। अभी मैं आया हूँ पलड़िया फैमिली रेस्टोरेंट के यहाँ पे, और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ पलड़िया रेस्टोरेंट से। एक जो व्यू दिखाया सामने का कितना बढ़िया आता है, देखते हैं सामने, देख कितना बढ़िया। और जो जमरानी बात बन रहा है ना वो इसी नदी पे बन रहा है, जो रामगंगा, जो मेन नदी है रामगंगा नदी है, उसकी जो सहायक नदी है गौला नदी हमारी। और भाई क्या ऑसम व्यू है यार भाई, लिटरली क्या कहें, मतलब आंखों में शायद आप कैमरे में इसको कैप्चर, मतलब ये व्यू मेरे को आंखों में दिखाई दे रहा है इस वक्त, जैसा आपको अभी फ्रेम पे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं आपको ऐसा करके दिखा रहा हूँ। और वो सामने ये इसी नदी पे बन रहा है, जो गौला नदी मेन है। ये जो सामने वाली वो कैलाश, वो जो टॉप दिख रही है आपको ये वाली, ये इसको छोटा कैलाश कहते हैं, जहाँ फरवरी के महीने में जहाँ श्रद्धालु आते हैं शिवरात्रि के दिन, वो इसी पहाड़ी पे आते हैं भाई। और सब काम चल रहा है बढ़िया तरीके से। लेकिन जो एक्चुअल व्यू आ रहा ना भाई, देखो यहाँ से जहाँ आता नज़र पड़ेगी भाई, क्या तगड़ा औसम, शब्द ही नहीं है, क्या मतलब शब्द ही नहीं है, क्या बोलूँ मैं, बताओ।
जब तक आप खुद आके देखोगे नहीं और ऐसी जगहों पे जाओगे नहीं, तब तक आप फील नहीं कर पाओगे भाई इस चीज़ को। सो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ सलड़ी, और आप देख रहे हो दोनों साइड से देखो रोड क्रॉस करने लायक इंसान तक नहीं चल पा रहा है भाई, इतना ट्रैफिक है। और लेकिन दुकान वालों से बात करने में ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं एक सुबह से चाय नहीं बिकी है, कुछ है नहीं। देखो दोनों साइड से जाम है, देखो भाई कहीं से भी चले जाओ, इतनी बुरी स्थिति है ट्रैफिक की है, देखो दोनों साइड से बंद। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ बोराकून पे सलड़ी से ऊपर, और जिस जगह से मैं देख रहा हूँ ना अभी नज़ारा, ये बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और मैं आपको भी दिखाता हूँ, ये जो सामने एरिया दिखाई दे रहा है ये पूरा हमारा हल्द्वानी है। और थोड़ा सा मैं इसकी डिटेल देता हूँ, ब्रीफली डिटेल देता हूँ आपको। देखिए हम शुरुआत करते हैं इस जगह से। ये देखिए ये HMT वाला हिस्सा हो गया, जो हम ये रानी बाग अभी आपको जाम दिखाई दे रहा है, ये देखिए मोड़ पे ये, तो ये वही हिस्सा है जहाँ पे हमेशा जाम लगे रहता है। और वो हल्का सा जो ये स्पॉट दिखाई दे रहा है यहाँ पे भरा भरा, ये है गोला बैराज का डैम, जो गोला बैराज कहते हैं जिसको। और उसके सामने वो रेलवे स्टेशन, फिर हो गया गोला, ये गोला नदी है। और स्टेडियम ये सामने देखिए, स्टेडियम ये रह गया, हल्का सा एक कर्व जैसा लग रहा है सी टाइप का, ये जो ये वाला हिस्सा है ये कर्व है। और जहाँ वो धुआं अगरबत्ती से जली है ना, वो कोई अगरबत्ती, हाँ जी यहाँ ये वही है जो हमारा पूरे हल्द्वानी का, जिसका स्वच्छ भारत अभियान का जो कूड़ा जाता है और वहाँ जाके जो आग लग जाती है उसमें, जिसको हर साल आग लगाते रहते हैं, बुझाते रहते हैं, ये वही हिस्सा है जहाँ धुआं उठ रहा है। मतलब यहाँ की फैक्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि हमारे देखो हल्द्वानी में कोई भी फैक्ट्री नहीं है, लाल कुआं से फैक्ट्रियाँ स्टार्ट होती है हमारे वहाँ। तो कह सकते हैं कि हमारी पहली फैक्ट्री है जहाँ पे दोहन होता है हर चीज़ों का। और बाकी यही चीज़ है। और ये जो ये सामने दिखाई दे रहा है, ये वाली जो भुजिया घाट है, देखो मेन भुजिया घाट है, ये रोड आपको जा रही है जो नैनीताल से हल्द्वानी के लिए जाती है, जो रोड ये वाली रोड है। और ये HMT कॉलोनी जो यहाँ पे दिख रहा है, लेंटर दिखाई दे रहे हैं, जहाँ कोई रहता नहीं है भाई। HMT यार बहुत बड़ी थी यार, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एक समय की बहुत दिग्गज कंपनी, लेकिन आज देखो बहुत बुरे हाल हैं। वैसे इसको कह रहे हैं कि एम्स के लिए इसका प्रस्ताव पारित हुआ है, बट देखते हैं कि कब तक होता है। क्योंकि जैसे जमरानी डैम का जो हुआ था, ये भी 2003 से इसका बजट पास हुआ, 15 को इसको पास किया गया, और 23 में इसका पैसा बटा, और 24-25 में काम शुरू हुआ है भाई। मतलब लगा लो कि मतलब पता नहीं कितने दशक निकल गए, तो कुछ कह नहीं सकते हैं, पता नहीं कितना लंबा टाइम निकले। तो बढ़ते हैं आगे को, और थोड़ा ऊपर से थोड़ा और व्यू दिखाएंगे। और मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा जहाँ पे जमरानी डैम का हल्का सा जगह दिखाऊंगा, जहाँ पे वो डैम बन रहा है, कितने दूर है। ये हल्द्वानी शहर है और डैम बन रहा है वहाँ पे, उस जगह पे आसपास कहीं बन रहा है इन पहाड़ियों पे। तो देखो गोला नदी इतनी घूमते हुए आती है, फिर यहाँ जाके यहाँ आके मिलती है। और अगर हम यहीं से थोड़ा सा अपना, अरे बारिश आने लग गई यार भाई, अचानक ही मौसम बदल गया, बारिश आ गई। और अभी देखो मेरे पास जगह नहीं है कहीं छुपने के लिए, सीधे जहाँ वो लास्ट मकान दिखाई दे रहा है वो टॉप में, मुझे वहाँ जाना पड़ेगा मकान में, बारिश से बचने के लिए। वो सामने वो एक हल्की सी बिल्डिंग दिख रही है, वहीं तब तक तो मैं भागी जाऊँगा इतना। लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ, वो जो सामने पहाड़ी दिख रही है ना आपको, वो नैनीताल है, मेन नैनीताल है वो। सो फाइनली गाइज मैं पहुंच चुका हूं भीमताल। तो सबसे पहले यहाँ मेरा वेलकम करा यहाँ बारिश ने, और मुंह के सामने मैं आपको फ्रंट फेस पे आपको दिखा रहा हूँ, देखिए टापू। ये भीमताल का टापू है जो सबसे ज़्यादा फेमस है। पहले रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब इसे एक्वेरियम में चेंज कर दिया है, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे यार एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, अभी देखो वाटर लेवल बहुत कम है देखो यहाँ, और इस वक्त बहुत अच्छे चांसेस थे कि जो इसकी ना ये जो वॉल देख रहे हो आप, ये इसको रिपेयर किया जा सकता था। लेकिन यार देखो अभी बरसात आ जाएगी 2 महीने बाद, और 2 महीने बाद बरसात आने के ये काम नहीं हो पाएंगे। अगर कोशिश होती तो पहले कर देते तो ज़्यादा बेटर था। और जहाँ तक आपको नज़र भीमताल, अभी जैसे ये मतलब ये एंगल जो मुझे दिखता ना याला, ये एंगल सेम नैनीताल की तरह है, जैसे नैनीताल में है एंगल, जो जहाँ मैं खड़ा था जूम लैंड और जो ठंडी सड़क वाली रोड थी, सेम बिल्कुल नैनीताल की तरह यहाँ से हल्का व्यू आता है। और जो टॉप दिखाई दे रहा है सामने आपको, वो घोड़ाखाल टेम्पल है, और वहीं हम जाते हैं। घोड़ाखाल टेम्पल नज़दीक पड़ता है यहाँ से, और 11 किलोमीटर भौली पहुँचेगा, और वहाँ से आप 5 किलोमीटर में घोड़ाखाल पहुँच जाओगे, 5 या 7 किलोमीटर में। तो वहाँ से आपको ये चीज़ दिखाई देगी, वो जो टॉप दिखाई दे रही है, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये एग्जैक्ट ये वाला पोर्शन, ये घोड़ाखाल मंदिर है, जो यहाँ गोलजू महाराज जो जहाँ उत्तराखंड की थाप मानी जाती है। तो जैसे आज ये वीडियो 25 में बन रही है, अगर 35 में आया जाएगा तो आपको ये पूरी पहाड़ी यहाँ होटल से भरी, देखो ऊपर नई रोड कट रही है ना अभी, ये पिछले 1-1.5 साल में ही कटी है, तो ये टोटल भर जाएगा भाई, जितना है सब टोटल यहाँ बिल्डिंग्स बन जाएंगी। ये बिल्कुल नैनीताल जैसा हो जाएगा, जो किसी नैनीताल दिखाई देता है। और ये रोड है देखो, ऐसा है, मतलब 10 साल तो मैं कहीं ज़्यादा ना बोल रहा हूँ, कहीं 10 साल से पहले ये ऐसा काम 35 ना कर दें यहाँ का।
और बहुत बड़े लेवल पे काम चल रहा है और सब बाहर के ही हैं, लोकल्स के यहाँ कोई कुछ नहीं है। जो भी टोटल हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई, सब इधर इन जगहों से आए हुए हैं। फिलहाल तो आप टापू के मज़े लीजिए और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। बाकी इसका उधर का एंगल, सेकंड एंगल भी दिखाऊंगा दूसरी साइड से। और जैसे ये भीमताल है ना, देखिए अभी ये मंदिर दिखा रहे हैं जो ये तो डांट है सिंचाई विभाग का। जो ये मंदिर दिखाई दे रहा है, इस मंदिर का ये पौराणिक इतिहास भी है। मीन्स कि मतलब ये इसको जैसे क्या कहेंगे, भीम जब यहाँ आए थे अपने वनवास में, तो उस वक्त ये मंदिर की स्थापना तब हुई थी। तब से इसको कहा जाता है, इतना पुराना है ये मंदिर, मतलब इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। एंड गाइस एक चीज़ तो दिखाना भूल गया आपको, वो सामने देखो एक बिल्डिंग दिख रही है, ये वाला, ये अगर आपको ध्यान हो, ये एग्जैक्ट ये वाली बिल्डिंग, तो इसमें कोई मिल गया की शूटिंग हुई थी। वाला सीन याद है आपको, जिसमें ऋतिक रोशन अपनी वो हीरो होंडा स्प्लेंडर को जो भी बाइक थी उस बाइक में आता है, उधर से आता है और प्रीति जिंटा उसके साथ होती है। तो वो एक वाला कहता है कि पागल है, पागल, ये भी एक प्रकार का पागलपन है। फिर लास्ट में फिर आइला आइला वाला गाना शुरू हुआ था, तो एग्जैक्ट इसी लोकेशन से हुआ था। देखिए इसी रास्ते से आता है वो, ये वाला, ये रूट से आता है और इस बिल्डिंग के सामने ये है वो बिल्डिंग। उस वक्त तो देखो यहाँ पे कोई ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं थी, अब तो बहुत बन गई हैं। तो मैं इस मंदिर की बात कर रहा था, पांडव, इसमें लिखा भी देखो, पांडव कालीन श्री भीमेश्वर महादेव मंदिर भीमताल, मतलब पौराणिक इतिहास है इसका भैया। वो देखो कितना बढ़िया लग रहा है यार भाई, यहाँ से एक्वेरियम कैफ़े भी बना दिया इसको इन्होंने, और बढ़िया है। बाकी देखो थोड़ा रिपेयर हो जाता तो बढ़िया रहता, कलर वलर हो जाता इस वक्त, क्योंकि मौसम गर्मी का है और लोग जाते हैं बोटिंग के लिए, खाली यहाँ से वहाँ जाते हैं और वहाँ मतलब बहुत सुकून मिलता है उधर जाके। एक्वेरियम भी है उधर को, पहले यहाँ तितलियाँ हुआ करती थी, अभी अलग तरीके से रेस्टोरेंट वो बना रहे हैं। तो आपके पास घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं। आप जैसे यहाँ पे आ जाओगे, जैसे आपका 1-1.5 घंटा इजीली यहाँ पे कट जाएगा। अभी मैं सामने भी दिखाता हूँ आपको। और यहाँ से फिर एक जगह ऐसी पड़ती है कि इस एरिया को, इस पोर्शन को जब जाओगे ना यहाँ से नकुचा ताल, 7 ताल, नकुचा ताल वाली रोड में, तो वहाँ आपको एक चीज़ और मिलेगी, पैराग्लाइडिंग। तो लगभग 900 से 2000 के बीच में आप पैराग्लाइडिंग कर लोगे वहाँ। बट वो डिपेंड करता है कि आपका वेट ज़्यादा ना हो भाई, उसमें थोड़ा एटमॉस्फेयर प्रेशर कम है, तो उसके चक्कर में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। देखो डांट में हम पहुंच चुके हैं, भीमताल जैसा है यहाँ से। और मैं एक शॉप में मुझे एक चीज़ दिखी, एंटिक चीज़, मैं सोचा आपको भी दिखाता हूँ। ये देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ज़रा। ओए बहुत वजन की है यार ये तो, मतलब ये लगा लो होगा कम से कम कितने के होगा ये, 300-400, मतलब पूरा मेटल है भाई, है 900 रुपये की। और भाई मतलब यार 900 रुपये लायक जेन्युइन ही है यार ये गाड़ी। ये देखो, अब समझ भी नहीं सकते हो इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको। ये वही जो चेन होता है स्प्रैकेट, ये बेरिंग, और ये मतलब मेहनत है भाई पूरी ये। और सब ये मेरे ख्याल से वेस्ट मटेरियल है टोटल, ये जो भी है देखो। और ये सब चलने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये नहीं चल रहे हैं, ये सब चलने वाला। ये देखो ये व्हील चल रहे हैं इसके, ये देखो पूरा चलने वाला है। मैं तो थोड़ा सा ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई जोरदार बाइक है यार ये तो। और दूसरी भी दिखाता हूँ यहाँ पे। ये भी चलने वाली है, ये भी चलने वाली है भाई, लेकिन ये थोड़ा छोटे में है, हार्ले टाइप वाली है, लेकिन वो तो बिल्कुल तगड़ा लुक दे रही है भाई यार, मज़ा आ गया उसमें तो। और भी यहाँ एंटिक चीज़ें दिखाई देंगी। ये काम का है, खाली 100 पीस है, 2500 का है, इसका मतलब ये काम करता होगा फिर। और ये देखो हमारा यहाँ लोकल उत्तराखंड का बुरास का जूस। बाकी आप जानते ही हैं ये अलग अलग चीज़ें हैं। वुडन का यहाँ क्राफ्ट का काफ़ी अच्छा सामान मिल जाएगा आपको। एक ये मिरर मिल जाएगा यहाँ पे बढ़िया, जिसमें आप अपने ड्रेसिंग रूम पे। और हाँ ये पहाड़ी नमक देखो यार, पहाड़ी नमक है, ये कमी मिलता है धीरे धीरे, क्योंकि देखो बरसात के दिन आ जाते हैं, मॉइस्चर आ जाता है। लेकिन इस वक्त गर्मियों में तो असली मज़ा यही है ना, गर्मियों में खाने का इसका। जब इधर को आते हैं तो अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को तो मिल ही जाती है हम लोगों को। और अब आप आते हो तो ऐसी चीज़ें मैंने देखा है अक्सर। और चीज़ बाहर भी दिखाता हूँ, देखो आपको कुछ वुडन के, ये देखिए इधर पे। और लोकेशन भी दे देता हूँ मैं आपको किस जगह पे है।
और ये कुछ मोबाइल स्टैंड्स हैं, और ये है बच्चों के लिए बैंक, देखिए बढ़िया है, चाबी वाला है इधर पे। और यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा एक लेक का आपको व्यू दिखाता हूँ, कितना अच्छा लगता है यहाँ से आके। देखो गोल सर्कल है, और यहाँ पे यार पानी का क्या जा रहा है, इतना खतरनाक देखेंगे तो समझ में भी नहीं आ रहा क्या है करके, लेकिन जो भी बड़ा खतरनाक है। और आप देख सकते हो यहाँ पे से बोटिंग आप चाहो तो कर सकते हो, इधर से, इधर भी है और एक उस कोने में उधर, और बाकी कुछ उधर, 4 हिस्से हैं लगभग। और भीमताल के लिए हमारी ट्रायंगल शेप में होती है। ये देखो इसके अंदर बच्चे घुस गए, बच्चे क्या घुस गए, बड़े भी घुस जाते हैं इसमें, लेकिन मज़े बड़े आते हैं यार भाई इसमें। और लेकिन यह कोऑर्डिनेशन का खेल होता है सारा, ये जैसे आप कोऑर्डिनेट करोगे एक दूसरे के साथ उसी तरीके से ये घूमता है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है इसके अंदर। एक फीलिंग होती है कि पानी के ऊपर रह रहे हो, बैठ रहे हो, कितना मज़ा आता है इस चीज़ में। तो यार देखो भीमताल, देखो नैनीताल भी आप जब आते हो ना नैनीताल में, लेकिन इतना फ्रीडम नहीं मिलता है आपको जितना यहाँ हमारे भीमताल में मिल जाता है। हमारे मीन्स मतलब मेरे लिए तो सब हमारा ही हुआ, मतलब पहाड़ के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ मैं, लेकिन नैनीताल में ना इतना है नहीं रहा। क्योंकि देखिए अब यहाँ देखो आप इस अभी रोड की कंडीशन देखिए, पुरानी मेरी वीडियो देखना, इससे पहले वाली नैनीताल पार्ट 1 देखना, तो उसमें आपको ये जैसे रोड के किनारे ऐसा ट्रैफिक चलता हुआ ये ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। वहाँ इतना रश है, इतना रश है, इतना रश है कि आप पैदल घूम सकते हो भाई। और जैसे ये लोग इतने इत्मीनान से बैठे, वहाँ ये ऑप्शन है ही नहीं। और अभी जो मैं 7 ताल, नकुचा ताल और चीज़ें जो सड़िया ताल बता रहा हूँ ना, वहाँ तो भाई इंसान ही नहीं है, वो ऐसा है ही नहीं। वहाँ आदमी दिखाई देंगे तुम्हें, गाड़ियाँ है ही नहीं, सिस्टम ऐसा वाला। तो वह तो बहुत बढ़िया लगता है वहाँ पे। तो अभी जो मैंने आपसे वो पहले दिखाए थे मोबाइल टावर दिखाए थे, यही टावर है, मोबाइल टावर, वो जो नीचे से दिखाई दे रहे थे कि मैंने इस टॉप पे जाना है करके। ये पूरा नीचे से एंगल दिखाई देता है ना पूरा। तो ये देखो बोटिंग के लिए ये लोग निकल गए हैं। और लेकिन क्या करें, फ़ोटो खिंचानी है तो भैया सीट बेल्ट, सॉरी लाइफ जैकेट में यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धोखा कभी भी हो सकता है, वैसे हो ना कभी किसी के साथ, लेकिन यार अपनी सेफ्टी अपने हाथ में होती है। सो गाइस अभी मैं खड़ा हूँ भीमताल तल्ली में, और यहाँ से जो सामने रोड दिखाई दे रही है ना आपको, यहाँ से ये जो मैं बता रहा था कि 7 ताल वगैरह है जो, उधर को आप जा सकते हो, नकुचा ताल को, सॉरी। तो नकुचा ताल आप यहाँ से जाना चाहो आसानी से यहाँ से जा सकते हो, और नकुचा ताल 5 किलोमीटर की साइड में पड़ेगा यहाँ से, और इतने के बीच में लगभग आपको पैराग्लाइडिंग भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे। और जो यहाँ से आपको ये काठगोदाम हल्द्वानी के लिए जाना है, तो इधर को जहाँ पे ये ऑल्टो जा रही है, इधर को निकल जाओ आप सीधे, ये काठगोदाम पहुँच जाओगे। तो मैं पहुँच गया हूँ भीमताल, लेकिन भीमताल अभी थोड़ा जाम लगा है तो मैं साइड लगा दिया, देखो आपने। और मुझे लग नहीं रहा कि ये 15-20 मिनट से पहले ये जाम खुलेगा, और बहुत लंबा जाम है, इसलिए मैंने सोचा वेट कर लेता हूँ। थोड़ा कंजेस्टेड भी है, मार्केट भी यार है, अगर रोड क्लियर कर देते हैं तो दुकानदारी कम हो जाएगी। सो गाइस अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। देखो ये जो जगह दिख रही है ना आपको, यहाँ पे अभी शायद 1 तारीख से यहाँ मेला चालू हो जाएगा भीमताल का। और देखो सामने वो रोड दिख रही है, पूरा ब्लॉक है, देखो वहाँ पे भी पूरा जाम लगा पड़ा है। ये शॉर्टकट है, अगर आप यहाँ से आते हो ये भी एक शॉर्टकट है, सीधे उस रोड पे निकल जाएगा। अगर आपको किसी शहर के बारे में पता है और वहाँ के बारे में वहाँ के शॉर्टकट पता नहीं है, तो भाई समझो दिक्कत होनी तय है। अगर किसी शहर में रहते हो तो वहाँ के शॉर्टकट ढूंढ लो सबसे पहले। ये आ गया मेन रोड पे, जहाँ से हम इधर को चले जाएंगे तो भवाली चले जाएंगे, और यहाँ से हम जहाँ से आए थे वापस इधर यानी भीमताल बाजार के अंदर फिर घुस जाएंगे यहाँ से, इस रास्ते से। ये चले गया आपका भवाली को, मतलब कैंची धाम के लिए। अब पुलिस वालों को बड़ा सुकून मिलता होगा यार। और ये देखो देखो देखो, जब से यार बाइक वाले ऐसा करते हैं ना भाई, आपकी बड़ी गाड़ी है और वो चढ़ाई पे आ रहा है, या थोड़ा सा तो यार वो करना चाहिए। सो गाइस मज़ा तो आपको आ ही रहा होगा ना इस ट्रैफिक में। और फिर भी जैसा ना नैनीताल में आप फंस जाते हो, यहाँ कम से कम भीमताल में ऐसा है तो नहीं कम से कम फंसने वाला, कम से इतनी परेशानी नहीं आएगी कि आप कहीं फंसोगे। और नैनीताल के हिसाब से थोड़ा सा गर्म है यहाँ, होता है मतलब थोड़ा सा, तो चलता है भाई, इतना तो चलेगा ही। जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो वहाँ थोड़ा बहुत दिक्कतें आएंगी कॉम्प्रोमाइज़ के साथ, कुछ चीज़ों के साथ। देखो HDFC यहाँ भी है भाई, HDFC, बाकी ये समझ ही होगा कौन से बैंक की बात कर रहा हूँ। अरे वही वाला जहाँ पे वो कहता है अरे कहाँ पे खड़ा है भाई, अरे HDFC में HD बस ये है। अरे यार हर चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होती ना भाई। और लो 800 लवर्स के लिए एक और 800। सो गाइस शाम के बज चुके हैं, 4 सवा 4 के आसपास हो रहा है, तो अब है वापस हल्द्वानी लौटने का टाइम। और भीमताल का काफ़ी अच्छा रहा सफ़र, और बड़े अच्छा ठंडा ठंडा था, लेकिन यार हल्द्वानी जाते ही गर्म में चले जाएंगे दोबारा गर्म, तो थोड़ा ऐसे ही होता है यार भाई। हमने तो देखा भी नहीं इसकी ओर को, पता चला
तो गाइस मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक आप स्टे ट्यून्ड विद मोबाइल दर्शन 04 क्लैन, और ऐसी वीडियो को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करते रहिए। और मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा नकुचा ताल वाली जो लेक है उसके बारे में, 7 ताल और नकुचा ताल वाली, कि वहाँ कितना बढ़िया लगता है देखने में। और एक बोट हाउस यहाँ पे से भी आपको बोटिंग करने को मिल जाएगा, लाइफ जैकेट वगैरह सब कुछ अवेलेबल है सर यहाँ पे, सब कुछ। और दोस्तों मैं इसी के साथ आज के ब्लॉग को समाप्त कर रहा हूँ, लेकिन इसको ब्लॉग लास्ट करते करते आपको एक चीज़ दिखाऊंगा। अभी कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले एक रोडवेज की बस ये सामने से नीचे गिरी थी, और फिलहाल अभी निकाली नहीं है वो। लेकिन यार देखो, अगर ये निकालते उसको तो पहले निकाल लेते हैं। अब क्यों, देखो वहाँ डिवाइडर बन गया है। या तो ऐसा हो सकता है कि रोडवेज को उस बस को निकालने में कोई इंटरेस्ट ही ना हो, या फिर उसका खर्चा इतना ज़्यादा हो रोडवेज का निकालने का कि कोई फ़ायदा ही नहीं है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अगर निकालनी होती तो यार पहले निकाल देते ताकि डिवाइडर दोबारा टूटते। अगर अब उस बस को निकाला जाएगा तो भाई नुकसान इन डिवाइडरों का होगा, क्योंकि तब से बड़ी मुश्किल से बनते हैं, गवर्नमेंट की चीज़ है, पहले बनती बड़ी मुश्किल से है। लेकिन अगर दोबारा बस निकालने की कोशिश करेंगे तो आप देखो फिर से डबल नुकसान होगा। फिलहाल मैं गाड़ी यहीं पे लगा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। गाइस मेरा तो पोपट हो गया, ये तो बहुत तेज़ निकले यार। मैं तो क्या कहें यार, जिस दिन डिवाइडर बन रहे थे ये वाले, उस दिन तो गाड़ी वहीं थी और उन्होंने गाड़ी निकाल दी यार यहाँ से। रोडवेज वालों क्या करना चाह रहे हो, मतलब क्या। चलो क्या कहें, फिर अब आपने ऐसा कुछ कर ही दिया है तो फिर चलो बधाई हो आपको। और इसी के साथ हम अपने ब्लॉग को समाप्त करते हैं। स्टे ट्यून्ड विद मोबाइल दर्शन। बाय बाय गाइस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल मोबाइल दर्शन 04 क्लैन। यही नहीं, अभी और सुनिए। सो गाइस अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये जगह पहचानी गई होगी, जहाँ पे ये पूरी फेंसिंग की गई है, यहाँ से वहाँ तक, वो उधर तक। क्या ये बार बार लोग ना उस टॉप पे चले जा रहे थे, और एक आध बार कोई इंसिडेंट ऐसा कुछ हुआ, एक्सीडेंट हुआ था कि उस वजह से लोगों का वहाँ जाना बैन किया। तो इन्होंने पहले ये गेट लगाए तो लोग फिर भी नहीं सुधरे इन गेटों को लगा के, लेकिन क्या गवर्नमेंट ने ये फेंसिंग लगा दी, तो उसके बाद से फिलहाल लोग कम जाते हैं। फिर भी 2-4 उजड्डे होते हैं, वो निकल ही जाते हैं, हर जगह होते हैं, आपको पता ही है। और तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जैसे वो सामने हल्द्वानी दिखाई दे रहा है, देखो उस पहाड़ी के पीछे ये हल्द्वानी है ना, हल्द्वानी। तो यहीं से पीछे आते हुए इस नदी के इस हिस्से में आपको थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा होगा। ये देखो हल्के से ब्लू कलर के कुछ दिख रहे हैं। ये 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, एक होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ कैमरे को। जहाँ पे रोड जैसी कट रही है और ये बिल्डिंग्स दिख रही हैं, तो भाई लोगों जो जमरानी बांध है ना, जो डैम बन रहा है जमरानी का डैम बहुत सालों से, तो वो यहीं पे बन रहा है, इसी जगह पे बन रहा है वो डैम। ये वहाँ की मेरे ख्याल से जो कॉलोनियाँ होंगी, वो जो वहाँ रह रहे हैं टेम्परेरी, उनके लिए कुछ बनाया गया है। और इसके ऊपर में पहाड़ी आ रही है ये वाली, ये हैड़ा खान रोसे, ये गुमाल गाँव हो गया ये पूरा, ये गुमाल गाँव की मकान हो गए। और ये हो गया पसोली, कहते हैं जिसको, पसोली, रोसिला, पसोली है। ये हैड़ा खान वाली जो रोड होती है, इसी पहाड़ी से होते होते आप हैड़ा खान मंदिर पहुँच जाते हैं। और ये हैड़ा खान मंदिर भी ना यहीं पर है बिल्कुल, ये पहाड़ी के जैसे ब्लू करके कुछ दिख रहे हैं, तो इसके अपोजिट साइड को, पहाड़ी के इस साइड ये अलग हो गया, और इस वाले साइड को यहाँ पे ये अलग है। ये हैड़ा खान मंदिर है, तो ये भी डूब क्षेत्र में आ रहा है, सुनाई में तो यही दे रहा है। और इससे ऊपर ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है बादल के नीचे वाली, ये आप जानते ही हैं कि ये छोटा कैलाश है। सो गाइस जानकारी कैसे लगी देखिएगा, बताइएगा और शेयर कीजिएगा वीडियो को। और एक चीज़ छोटी सी, हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो हम जैसे इस जगह पे अगर फोकस करें ना, इस वाली पहाड़ी पे, ये एग्जैक्ट जो पहाड़ी है, इसके वहाँ पर भी बिल्कुल एक लेक है, बिल्कुल इतनी बड़ी लेक की जैसी भीमताल पे है। ये जो मोबाइल टावर्स दिख रहे हैं और ये ग्रीन बिल्डिंग दिख रही है, इनके जस्ट नीचे लेक है भाई। मतलब कभी आप आओ ना भीमताल, तो यहाँ भी ज़रूर जाना। और देखो कितना डिफरेंस है, देखिए एक लेक यहाँ पे हो गई, और यहाँ से आप 11 किलोमीटर यहाँ हो गए इस पहाड़ी में, तो ये हो गया। यहाँ पे आपको एक लेक इधर दिखाई देगी, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है यार भाई यहाँ जाके। ये भीमताल नैनीताल से अच्छी भीमताल लगती है, भीमताल से भी बेटर ये लेक लगेगी, और इतना ठंडा है ना इधर को, बहुत बढ़िया। तो कभी जब भी आओ भवाली, भीमताल, नैनीताल आओ, तो इस लेक को जरूर जाना, क्योंकि देखो 11 किलोमीटर रह जाएगा तो आपको उस लाइफ टाइम मलाल रहेगा कि मैं यहाँ नहीं आ पाया। और ये नीचे गाँव में देखो किसी ने स्विमिंग पूल बनाया है बढ़िया सा, ये देखो भाई, पानी स्टोर कर रखा बंदे ने, जो भी है, नीचे नदी भी है। तो जुड़े रहिए मोबाइल दर्शन के साथ, और मिलते हैं किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद मोबाइल दर्शन। थैंक यू सपोर्ट के लिए आप लोगों के।